हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुमन चौहान। आज मैं आपको एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अब आप कहेंगे रेसिपी, क्योंकि हमारे चैनल पे रेसिपी वगैरह हम लोग शेयर नहीं करते हैं आप सब लोगों से। हमारा हेल्थ से रिलेटेड कनेक्शन है आप सब लोगों से। लेकिन आज जो रेसिपी बताऊंगी वो आपके मोटापे को घटाने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं, अब सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैडम डाइट प्लान बताओ। देखिए, मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो में किस हिसाब से आपको अपनी कैलोरी काउंट करनी है, कितनी कैलोरी आपको लेनी है, उस हिसाब से किस फूड में कितनी कैलोरी होती है आप उस हिसाब से कैलोरी काउंट करके ले सकते हैं, जो कि आपके मोटापे को बढ़ने से रोकेगी और अगर आप घटाना चाहते हो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आप अपने नाश्ते में बड़े चाव से खा सकते हैं, रोज खा सकते हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ये रेसिपी वैसे तो बहुत हेल्दी है, कोई भी खा सकते हैं, जवान खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बड़े आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेन बात है मोटापा बढ़ाने की, तो मोटापा आपका बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। आप इसका डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि एक ही चीज़ डेली मत खाओ, कुछ बदल बदल के भी खाओ। मन को ये लगना चाहिए कि भाई ये इंसान पक्का नहीं रहा है, तो इसलिए आप हर तीसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ठीक है अगले दिन भी आप बिजी हो, कुछ और बनाने का टाइम नहीं लगा, तो आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि आपने ज़्यादा खा लिया है ये इससे मोटापा बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं क्या डालने वाली हूँ, आलू। ये है आलू का पराठा। वैसे तो इसको आलू का पराठा बोलेंगे, अब आप सब लोग देख के डर जाएंगे कि आलू का पराठा, अरे इससे तो मोटापा बढ़ जाएगा। देखिए, जीभ में सबकी पानी आ जाता है आलू का पराठा सुनते ही। लेकिन आलू की अगर बात करें, आलू अगर सब्जी बनाते हैं तो सब लोग निकाल के अलग रख देते हैं, खास करके जैसे लड़कियां होती है, लड़कियां बस ये करती है अरे मोटापा ना बढ़ जाए, आलू हम नहीं खाएंगे। आलू में वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो आलू में वो सब कुछ होता है। एक व्यक्ति अगर केवल आलू का यूज करे, आलू खाए और पानी पिए, तो वो आराम से जीवित रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आलू एक संपूर्ण फूड के रूप में जाना जाता है। आलू किसी को भी दे सकते हैं, वो बीमार नहीं होगा, हेल्दी लाइफ जिएगा अपनी, अगर कोई इंसान आलू खाता है। लेकिन आलू खाने के तरीके अलग अलग हमने बना लिए, खुद से हम बनाते हैं। कोई इसको फ्राई करके खा रहा है, कोई इसकी सब्जी जैसे बनाता है उसमें घी तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। कोई आलू के पराठे खाता है, उस पर बहुत ज़्यादा तेल लगा लगा के, या आलू के समोसे बना के खा रहे हैं, या आलू के चिप्स बना के खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उस वजह से ये मोटापा बढ़ाता है। लेकिन बस वही है, हम लोग स्वाद के पीछे ज़्यादा भागते हैं, इसलिए हर चीज़ को अपनी तरफ से फ्राई वगैरह करके खाने लगते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैं क्या क्या डालूंगी, किस तरीके से आपको आलू का पराठा बताऊंगी, तो बिल्कुल हेल्दी है आप सबके लिए। अब देखिए मैं इसमें क्या क्या मिलाने वाली हूँ। तो इस रेसिपी को या पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा बनाऊंगी, और आटे में मैं मिला लूँगी थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा बाजरे का आटा। देखिए सर्दी चल रही है तो बाजरे का आटा, मक्की का आटा, ये सब सर्दियों में आ ही जाते हैं। तो हम लोग बाजरे का आटा गेहूं के आटे में मिक्स कर लेते हैं, नॉर्मल रोटी भी बनानी तब भी। तो यहाँ पे भी मैं बाजरे का आटा और साथ में बेसन भी मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इतना आटा काफ़ी है हम 3 लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप इसको गूँथ लें अच्छे से। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने थे, 10-15 मिनट के लिए। तब तक और तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना पराठा बनाना शुरू करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके और इनको मिक्स कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने इसकी पिट्ठी बना ली है आलू की। उसके साथ ही मैं ले रही हूँ ये धनिया, और ये 2 कटी हुई हरी मिर्च, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और हरी मिर्च में जैसे कि आप जानते हैं विटामिन सी होता है, और भी बहुत सारे हरी मिर्च में न्यूट्रिशन होते हैं। और फ्रेंड्स, हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है खाने में अगर ज़्यादा तीखी ना हो। तो हरी मिर्च मैंने ले ली है। ये है धनिया। धनिया तासीर में ठंडा होता है। धनिया देखिए हम सब्जी में डालते हैं, स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ में ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो उसको पीस के 1 गिलास पानी में मिला के ले सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा होता है धनिया, हरा धनिया आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और धनिया की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोटापे के हिसाब से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने ली है दूसरी चीज़, मेथी, हरी मेथी।
देखिए जैसे हम हमारे पंजाब वाले ज़्यादा खाते हैं, मेथी का साग भी बनाते हैं, तो मेथी के गुणों की बात करें तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लग जाएँगे। तो मेथी में बहुत सारे गुण होते हैं, ये तासीर में गर्म होती है, सर्दियों में आप आराम से खा सकते हैं। जैसे कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को जूस भी इसका दे सकते हैं। थोड़ा-सा जूस निकाला, 1 चम्मच में दे दिया, जैसे जिस बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। बड़े भी ले सकते हैं इसका जूस अगर आपके पेट में कीड़े हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तब भी आप मेथी की रोटी भी खा सकते हैं, मेथी का साग खाइए, जो मेथी दाना होता है उसके लड्डू खाइए। तो ये गठिया में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। या तो मेथी दाना खा सकते हैं या हरी मेथी की सब्जी किसी भी तरीके से खा सकते हैं, तो गठिया में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और बात करें तो मोटापे की, मोटापे को भी घटाता है। तो आप किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं सब्जी में किसी तरीके से, लेकिन आज मैं इसका सारी चीज़ों को मिक्स करके पराठा बनाने जा रही हूँ। अभी एक चीज़ और रह गई है, क्या मिलाना है? पालक। देखिए पालक भी गुणों की खान होता है, ये हम सबको पता है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है और पता नहीं कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप मोटापा घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका जूस भी पी सकते हैं। आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तब भी इसका जूस पी सकते हैं, या फिर सब्जी में ऐड करके खा सकते हैं। और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और गुण देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं। तो पालक का मैं यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो मैं सभी चीज़ों को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और 3 लोगों के हिसाब से, जैसे 2-2 पराठे खाने वाले हैं तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। आलू मैंने बहुत कम लिया है, इतना कम लेंगे तो हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है, मोटापा नहीं बढ़ाएगा। और वैसे भी बॉयल आलू है, बॉयल आलू इतना मोटापा नहीं बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये, और इसके साथ में ही मैं इसमें नमक डाल लूँगी। ये मैंने नमक डाल लिया है इसमें। थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हल्का सा गरम मसाले की खुशबू भी आनी चाहिए, लेकिन हल्का सा ही डालने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है मुझे। और इसके अंदर मैंने मिर्च डाल ली है, थोड़ा सा मिला रही हूँ धनिया पाउडर ताकि हमें खुशबू आए हर चीज़ की। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये मैं स्टफ्ड पराठा बना रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं, आपको स्टफ्ड पराठा नहीं बनाना है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में, तो सारी चीज़ों को काट के आप साथ के साथ आटे में मिक्स कर सकते हैं जब भी आप आटा बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं इसमें दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्टफ्ड पराठा बना रही हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि आटा बनाते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा बाजरे का आटा मिक्स कर लिया था, क्योंकि अब सर्दियाँ चल रही है तो बाजरे का आटा हम लोग मिक्स करके ही आटे में खा लेते हैं। बाजरे का आटा गर्म होता है इसलिए अच्छा होता है हेल्थ के हिसाब से। स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है, अब बनाने जा रही हूँ पराठा। देखिए कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको फैला रही हूँ ताकि स्टफिंग अच्छे से भर सके। अगर आप मोटापा घटा रहे हैं और घटाने में आपको लगता है क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है, तो आप ये जो पराठा मैं बना रही हूँ आप बड़े आराम से ले सकते हैं, बिना टेंशन के ले सकते हैं। और आपकी डाइट में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। हेल्दी डाइट है एकदम से, आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। जब मैं वेट रिड्यूस कर रही थी या अभी भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट ना बढ़े दोबारा से, तो इस तरह की रेसिपी मैं सोचती रहती हूँ कि हाँ भाई इसमें ये ऐड कर लूँ, ये कर लूँ, ताकि मुझे ज़्यादा कैलोरी एक ही मील से ना मिल पाए और हेल्दी डाइट भी हो जाए। तो ये मैंने बनाई है और बहुत अच्छा होता है, खाने में भी इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार खाओगे बार बार आपका खाने का मन करेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपका मोटापा घटाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैं हमेशा से करती आई हूँ अपने साथ, जिससे मुझे न्यूट्रिशंस तो मिलते ही मिलते हैं ज़्यादा। उसके साथ में एक जो बोलते हैं कि मोटापा घटाने के लिए स्पेशल से जो रेसिपी होती है, वो भी आराम से मैं घर पे बना पाती हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी देख लेते हैं ये। इसके ऊपर मैंने कोई घी नहीं लगाया, कोई तेल नहीं लगाया। इसको मैं सेकने वाली हूँ गैस के ऊपर।
तो ये देखिए, ये सिक रहा है बड़े अच्छे से। ये देखिए, अभी मैं इसको गैस पे अच्छी तरीके से सेक लूँ, कच्चा बिल्कुल नहीं रखेंगे। तवे के ऊपर अगर सेकते रहते तो हल्का सा लगता है कि कच्चा रह गया है, तो मैं डायरेक्ट गैस पे ही सेक लूँ इसको। और देखिए फ्रेंड्स, पालक वगैरह, मेथी वगैरह हम या तो साग बना के खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पक जाती है। तो अगर कच्चा खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर पराठे में आप खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं सिकेगी, मतलब अध पकी सी हमारे अंदर जाएगी और न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप पराठे के अंदर भर भर के खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए, मेरी रोटी, स्टफिंग रोटी तैयार है और इसके ऊपर मैं देसी घी डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बन गई है मेरा स्टफिंग पराठा या रोटी भी बोल सकते हैं इसको। और देखिए, इस पे मैंने रख लिया इतना घी। अब आप बोलेंगे कि घी के लिए मना किया है। देखिए, इतना घी ये कोई ज़्यादा नहीं है, वैसे सभी लोग खा सकते हैं। जो मोटापा घटा रहे हैं वो भी एक टाइम में इतना घी लेना ही चाहिए। फैट भी जरूरी होता है थोड़ा सा। और लेकिन मैंने तो भाई वेट अपना बैलेंस में कर लिया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं घटाना है। तो एक टाइम तो मैं घी खाती ही हूँ, लेकिन दूसरे टाइम में नहीं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन इतना खाती हूँ। और हरियाणा पंजाब की बात करें तो घी दूध के बिना तो भाई यहाँ पे बात नहीं बनती खाने में। तो आप देखते हैं मेरा स्टफिंग पराठा। देखिए, इसको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। वाह, इसकी तो बात ही कुछ और है। देखिए, गरम गरम पराठा और स्टफिंग कितनी अच्छी हो रखी है, बिल्कुल नरम बना है, हेल्दी। मैं खाए बिना रह नहीं पा रही हूँ। और इस पे अगर घी लगाया जाए, ये मैंने घी लगा लिया है क्योंकि इतना घी सभी के लिए हेल्दी होता है और एक टाइम में ज़रूर खाना चाहिए। 10 ग्राम घी या तेल, मतलब फैट में जो भी आप ले रहे हैं 10 से 15 ग्राम हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे फैट नहीं बढ़ता है, बल्कि जो हमें होना चाहिए बॉडी के हिसाब से भी इतना ज़रूरी है। तो घी टपक रहा है, मैं खा लेती हूँ। वाह, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं अभी इसको ख़त्म करके ही बाकी और काम करूँगी। लेकिन आप सबसे बाय बोल देती हूँ। और आप जब ये देखने के बाद इसको बना के खाना ना भूलें। और घी की अगर बात करेंगे आप कि घी आपको नहीं खाना, थोड़ा सा आप खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं, चाहे आप मोटापा घटा रहे हैं चाहे आप नहीं भी घटा रहे हैं। घी की बात करें या किसी भी आप खाने की बात करें, लिमिट में लेंगे तो बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा, फिट रखेगा। लेकिन ज़्यादा लेंगे तो वो ऑब्वियसली मोटापे भी बढ़ा सकता है और भी कोई बीमारी कर सकता है। तो मेरे घर में ये चीज़ें सभी को बहुत पसंद है, जो भी मैं उनके लिए बनाती हूँ सब बड़े चाव से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि टेस्टी नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जो स्पाइसी और ऑयली खाना होता है उससे तो कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी ट्राई करिए और टेस्ट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करे बिना मत रहना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।